हाय गाइस, दिस इज़ डे 47 ऑफ फसल सीरीज़। और आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था मैंने कि मेरी तबीयत ख़राब है। सुबह से बहुत ख़राब थी, मैं सो गई 11:30-12 बजे उठा था। फिर मैंने ट्राई किया कुछ पढ़ने का, किताब विताब खोली तो सही, लेकिन मुझसे मेरे को दिमाग में फीड नहीं हो रहा था, तो मैं लेट गया। फिर आज मैंने अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया थोड़ा सा, मतलब बहुत टाइम बाद मैंने फैमिली के साथ बैठ के थोड़ी बातचीत करी। थोड़ा बहुत टाइम से मैं नहीं बैठा था किसी फैमिली ग्रुप उसमें, बात मैंने नहीं करी थी। तो आज का टाइम थोड़ा मतलब अनप्रोडक्टिव तो था दिन, बट एक तरह से सही हुआ। थोड़ा सा एक दिन मेरा गैप हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा फील हो रहा है अच्छा। अब तो मेरी तबीयत ठीक है। सुबह में बहुत तेज़ ज़ुकाम था मुझे, मतलब नाक बहुत ज़्यादा बह रही थी और सर में भी दर्द था। अभी तो ठीक है, दवाई ववाई खाई थी मैंने सुबह में। तो यह आज का दिन तो कुछ नहीं। मैंने टू डू लिस्ट भी, आज पहला दिन ऐसा है जिसमें दिन मैंने टू डू लिस्ट नहीं डाली टेलीग्राम पे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही सुबह में मतलब बिल्कुल ही पढ़ने रह गया। वरना अभी तक जितने भी दिन थे रोज़ मैं सुबह में टेलीग्राम पर अपडेट कर देता था बिल्कुल। हमारे कितने दिन हो गए, 50 डेज़ होने वाले हैं। कल हमारा 50 डेज़ हो जाएंगे ना, नहीं 3 दिन बाद हमारे 50 1/3 डेज़ हो जाएंगे। मैंने स्टार्ट किया था 18 नवंबर को 2025। तो इतनी जल्दी टाइम बीत गया पता भी नहीं चला। ये मतलब मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद था ये वाला मेथड, मतलब डॉक्यूमेंट करने का अपनी जेई को, जर्नी को। तो ये वाला तो हाँ बहुत अच्छा मेथड था। मेरी इससे रोज़ पढ़ाई भी जाती है, रोज़ अकाउंटेबल हो जाता हूँ मैं खुद के लिए भी, किसी और से मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं खुद के लिए भी। और अब कम्युनिटी भी बन गई है, तो अब ऐसा है कि अगर कुछ नहीं पढ़ा तो डालूंगा क्या, ऐसा डर रहता है। तो इसके लिए मैं अपने आप बैठ जाता हूँ, अपने आप मोटिवेशन आ जाता है पढ़ने के लिए कि कुछ नहीं पढ़ा तो बताऊँगा क्या। बहुत लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग तो नहीं, लेकिन जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो तो इंतज़ार करते होंगे ना थोड़ा बहुत भी। तो इसलिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और लोगों को मिलता हो या नहीं, अगर मिलता हो किसी को तो बहुत फ़ायदा है मेरा भी। तो एग्ज़ाम में बस हमारे कितने दिन बचे हैं, आज 3 जन है। तो एग्ज़ाम में हमारे अप्रॉक्स 18 दिन बचे हैं। तो सब लोग भाई मेहनत से पढ़ाई करो यार, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। मैंने तो वेस्ट कर दिया आज का दिन, रिग्रेट तो है, बट देखते हैं कल हम अच्छे से कम बैक मारेंगे यार, अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग कल। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम की हमारी कम्युनिटी बन गई है ठीक ठाक, 200 लोग होने वाले हैं वहाँ पे, तो ज्वाइन कर लेना। और हाँ, बस बाकी तो यही कहना था, और क्या ही कहूँ मैं। और हाँ, एग्ज़ाम में टाइम कम है तो इधर उधर चीज़ें पढ़ना बंद कर दो सब लोग। लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था, मैं बताया अभी था लास्ट वीडियो में कि मैंने लास्ट में आके अपनी प्रिपरेशन ख़राब कर दी थी। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और यही टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है कि आपने पिछले सालों में 2-3 सालों में ड्रॉप 1 या 2 साल में कितनी पढ़ाई करी है, सब इसी टाइम पे मैटर करता है। आप पढ़ाई सब कर लोगे, आप भूल जाओ क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम में याद ही ना है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को रिवीजन करने के मेथड नहीं पता है तो एडुनिटी की रिवीजन वीडियो देख लेना, 7 चैप्टर्स पर डे वाली। मैं तो उससे रिवाइज़ भी कर रहा था, ये वाला पार्ट कल वाला ही मैंने दिखाया था कल ही। और बहुत ही क्रेज़ी था ये वाला यार, मतलब मेथड अगर किसी ने पढ़ा है भाई अच्छे से और किसी ने ऐसा कर लिया तो कसम से उसकी 99 परसेंटाइल तो कहीं नहीं गई। या तो ऐसे फॉलो करो मेथड, रिवाइज करते रहो सब लोग। बिल्कुल भी जो चीज़ पढ़ी है वो तो वेरी करके जानी है एग्ज़ाम में, उसको तो मतलब उसके तो मार्क्स लूज़ ही नहीं करने हमें किसी भी हाल में। जो चीज़ नहीं पढ़ी उसका तो देखा जाएगा, लेकिन जो चीज़ पढ़ी है उसके मार्क्स नहीं लूज़ करने। यह तो इन 18 दिनों को एनसीईआरटी पढ़ो ढंग से, मतलब सारे चैप्टर्स की तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिजिक्स को इग्नोर कर देते हैं लोग एनसीईआरटी में। लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे समझ में आया। मैंने भी नहीं पढ़ी फिजिक्स की एनसीईआरटी, बट हाँ मैं अब कब पढ़ना शुरू करा है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ मैं टाइम निकाल के। और हाँ, ऐसे शॉर्ट नोट ये सब बना सकते हो तुम, लगा सकते हो सामने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो तुम्हें याद ही होने चाहिए। जैसे जब सर एरिया अंडर द कर्व में सर्किल में आता है कुछ एरिया निकालना, तो ये वाला फार्मूला काम आता है। tan इनवर्स ये वाला फार्मूला, साइन इनवर्स वाला, ये बहुत काम आते हैं ये वाले फार्मूला, तो सामने होने चाहिए। मस्ट रीड एनसीईआरटी चैप्टर देखो, फिजिक्स के ये सारे चैप्टर्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाले चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने ही है बिल्कुल ही बिल्कुल। तो और ये रहा जैसे कि सीनियरिटी ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप का जो नेमिंग का ग्रुप होता है, ये ओर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एडवांस में भी बहुत आता है यार। मेटलर्जी वाला पार्ट अपने से तो हट गया। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, और ये मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड के बारे में कुछ है। और ये तो हमारी कोऑर्डिनेट की शीट है जो मैं अपलोड भी कर चुका टेलीग्राम पे, ज्वाइनिंग। और क्या दिखाऊँ, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थर्मल एक्सपेंशन है, सर्कुलर मोशन, नेम डायरेक्शन। और ये मैंने बड़ी सी पीरियोडिक टेबल खरीद ली, इससे मुझे सारे एलिमेंट्स याद हो गए हैं यार। वो जो मतलब ऐसे ही हेलिना गिरप से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बैगन आजू का जनिन थैला कहीं सीधा जी सुनो पार्वती, सब मैंने पूरा याद कर लिया है ना। तो ये तो मुझे याद हो गई, पूरा टेबल टाइम तो लगा था याद करने में, लेकिन हाँ बहुत मस्त याद हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखा है ना इसमें, तो मैं रोज़ देख लेता हूँ तो मेरा बिल्कुल ही पक्का हो जाता है। तो सब लोग पढ़ते रहो, स्टडी हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। एंड भाई एग्ज़ाम फोड़ देना यार सब लोग,
कोई मतलब सेकंड चांस के लिए तो हमें सोचना ही है. That's it for day 47. Come back for day 48 with a bigger day and a bigger goal. Bye bye.